भाई सीरियल मीत में फिलहाल मीत वर्सेस मीत तो नहीं हो रहा, लेकिन क्योंकि द पति मीत इज अनवेल तो पत्नी मीत और उनकी सासू माँ के बीच में हो रही है बहस। थैंक गॉड सास बहू के बीच में बहस है और साजिश तक बात नहीं पहुंची है। आंटी जी समझने की कोशिश तो करिए, मेरे बेटे की कंडीशन की सीरियसनेस को समझ भी रही हूँ। मीत का स्वभाव है हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहे। मेरे बेटे को इस वक्त ना घर के लोगों की कंपनी की जरूरत नहीं है, कंप्लीट बेड रेस्ट की जरूरत है। आपके पास तो इतने पैसे, आपने तो काम करने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप अपना काम क्यों करें? मीत को पता है कि सासू माँ को कैसे बनाना चाहिए। उसकी तरकीब अब तक हमेशा काम आई है, तो इस बार भी ये तरकीब जरूर काम आएगी। अब मीत के पति की तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसे में क्या जरूरी है कि जो बीमार है उसे बिस्तर पर ही हमेशा लेटे रहना चाहिए या फिर हमेशा आराम फरमाना चाहिए? ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। मीत को भी ऐसा लगता है, तभी तो वो अपनी सासू माँ से गुजारिश कर रही है कि उसके पति को थोड़ा बहुत काम करने की इजाजत दे दे, क्योंकि मीत तभी जल्दी अच्छा होगा जब वो काम पर लौटेगा। अब सासू माँ मीत की ये बात मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन मीत ने जब उन्हें लाइव एग्जाम्पल दिया, समझाया, तब वो भी समझ गई कि मीत सही कह रही है। आपके पास तो इतने पैसे, आपने तो काम करने की कोई जरूरत नहीं, तो फिर आप अपना काम क्यों करें? क्योंकि काम करना मेरा पैशन है। मैं जब काम करती हूँ तो बहुत खुश रहती हूँ, इसलिए काम करती हूँ। आपका बेटा स्टैम्प लगा कर आप ही का बेटा अच्छी वाली नहीं निकालती, इसमें काम करने की आदत है। तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे बेटे, जरा सी भी तकलीफ है ना तो तुम प्रॉमिस प्रॉमिस बिल्कुल भी नहीं। तो भाई मीत, सासू माँ की इजाजत मिल गई है, आप अपने पति को एक काम दे सकती हैं थोड़ा बहुत। अब समझ गई ना आप कि अपने पति देव का ख्याल आपको कैसे रखना है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये हमने आपको सबसे पहले बताया था कि श्रद्धा आर्या जो है वो शादी के लिए पूरी तैयारियां कर चुकी हैं और शादी की राह पर भी चल चुकी हैं। दिल्ली के लड़के से कर रही हैं शादी, वो भी आर्म्ड फोर्सेस में। तो हमारे तो स्पेशल भाई उनके लिए दिल में ऑटोमेटिकली जगह बन गई। तो श्रद्धा आर्या को जस्ट बिफोर शी वाज अबाउट टू टेक ऑफ एयरपोर्ट पर हम मिले, देने के लिए ढेर सारा प्यार और शुभकामनाएं। होने वाली दुल्हनिया का जरा दीदार तो कर लीजिए। अब इस होने वाली दुल्हनिया के चेहरे का रंग तो देखिए, ये कितनी खिली खिली सी लग रही हैं आप सबकी प्यारी प्रीता। और खिली खिली सी आखिर क्यों न लगे, तो वो अब शादी के बंधन में जो बंधने जा रही हैं। हर लड़की सपना देखती है कि उसकी शादी मनपसंद लड़के से हो। तो श्रद्धा भी तो आज बहुत खुश है, क्योंकि श्रद्धा ने जिसे चाहा उसे पा भी लिया। मुंबई से वो दिल्ली के लिए रवाना हुई अपनी बहन दिव्या के साथ। I have no comments, I swear. I have no comments, I swear. श्रद्धा का आधा सामान तो पहले ही चला गया और जो खास खास सामान था वो श्रद्धा और दिव्या अपने साथ लेकर जा रही हैं। अब श्रद्धा भी तो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो भाई ऐसे में जब उनकी शादी हो तो हम भला उनका साथ क्यों न दें। श्रद्धा से मिलने के लिए हम भी पहुँचे और उनसे जानना चाहा कि भाई क्या है शादी की तैयारियाँ। The only excitement is that we are going back to Delhi after more than 2 years. Because of COVID we couldn't go, so we are very excited about that. खैर वो शर्मा गई, उन्होंने फिलहाल अभी तो कुछ कहा नहीं, लेकिन हाँ अपने फैंस के लिए उन्होंने खूब सारा प्यार दिया। That I love them. I love you.
है मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं सीरियल मेरे साईं की, जहां पर दीपावली का मौका है और खुशी इसलिए दोगुनी है क्योंकि सीरियल ने 1000 एपिसोड पूरे कर रहे हैं। यही नहीं, इस दौरान साईं बाबा के बचपन की कहानियां भी हमें देखने को मिलेगी। यानी कि इस बार मेरे साईं में आनंद ही आनंद है। साईं बाबा भी दिवाली मना रहे हैं। ऐसा अद्भुत नजारा क्या आपने देखा है कभी? खुद साईं बाबा लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। लक्ष्मी माँ, जिस तरह ये दिया अंधकार दूर करता है, उसी प्रकार से हर इंसान के मन से हर प्रकार का अंधकार दूर हो जाए। और आज जरा शिरडी में दिवाली की तैयारियां तो देखिए, भंडारा लगा है। गांव वाले मिलकर एक से बढ़कर एक पकवान बनाने की तैयारी कर रही हैं। हम जो ये सीन शूट कर रहे हैं वो भंडारे की तैयारी हो रही है। दिवाली का त्योहार मतलब नज़दीक आ रहा है और इसके उपलक्ष्य में भंडारा है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि साईं की हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई सीख छुपी होती है। तो वहीं इस साईं बाबा ने पूरे कर लिए हैं 1000 एपिसोड, जिसकी खुशी में आज सबका मुंह भी मीठा करवाया जाएगा। हमारे मेरे साईं सीरियल ने 1000 एपिसोड्स पूरे किए। ये हम सब के लिए, हमारी पूरी टीम के लिए बहुत ही खुशी की बात है। और ना सिर्फ खुशी की बल्कि हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि कोई भी सीरियल जब इतने लंबे अरसे तक चलता है, मतलब ऑलमोस्ट 4 इयर्स, 4 साल और 1000 एपिसोड, ये मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। वैसे आपको बता दें, इस साईं बाबा की कहानी अब एक अलग मोड़ लेने वाली है। साईं बाबा का बचपन क्या कभी किसी ने देखा है? अगर नहीं देखा है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब साईं बाबा की कहानी पीछे की ओर जाएगी। जी हाँ, उनके बचपन की कहानी अब शुरू होने वाली है। अब तक आप देखते आ रहे हैं कि साईं बाबा के हर एपिसोड में कोई नई सीख होती है। तो भाई ऐसे में जब साईं बाबा एक छोटे बच्चे बन जाएंगे तो कहानी में क्या दिखाया जाएगा? साईं बाबा का बचपन कैसा होगा, नटखट या फिर एक समझदार बच्चे का? मुंबई से कैमरामैन इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ये हम सब लोग जानते हैं और कई बार ये एक्टर्स खुल के कहते हैं कि जब वो किसी कैरेक्टर में घुसते हैं तो इंस्पिरेशन कहीं ना कहीं से आती है। कभी किसी इंसान से आती है, कभी किसी सिचुएशन से आती है, कोई एक सज्जन या महिला आपको लाइफ में मिली होती है, वहां से आती है। लेकिन रवि किशन ने इस बार किया बड़ा खुलासा। भाई, मत्स्य कांड में अपने कैरेक्टर में घुसने के लिए उनको इंस्पिरेशन आई एलिगेटर से। जी हाँ, मगर से, ऐसा उनका कहना है।
क्यों, आइए जानते हैं। ने एलिगेटर देखा पानी के पास लेटा हुआ, कभी मोटा सा बड़ा सा। रवि किशन बन गए हैं मगर एलिगेटर। ये एलिगेटर है, ये अचानक आता है और ऐसे ग्रैब कर देता है, जो अच्छों को निगल जाता है। रवि किशन मगर बने हैं अपने MX प्लेयर पर आने वाले वेब शो मत्स्यकांड के लिए। ये हम नहीं, खुद रवि किशन कह रहे हैं। ने एलिगेटर देखा पानी के पास लेटा हुआ, कभी मोटा सा बड़ा सा। ये वही है, ये एलिगेटर है, ये अचानक आता है और ऐसे ग्रैब कर देता है। रवि किशन का ये एक्टिंग पैटर्न है कि वो जब भी कोई किरदार निभाते हैं तो उस किरदार को किसी जानवर के साथ जोड़ देते हैं और फिर उस जानवर को अपने शरीर के अंदर फील करने लगते हैं। मुझे तो, और मैंने हमेशा जब भी जीवन में काम किया तो बहुत सारे प्राणियों को अपने शरीर में बुलाया। मेरे जीवन में प्राणी बड़े मेरे लिए गुरु रहे, मेरी इंस्पिरेशन रहे। नेचर से मैं जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, तो मैंने प्राणियों को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को अपने हर किरदार में कहीं ना कहीं लाया और बड़े आसानी से ये लोग मेरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और मैं उनको पोर्ट्रे करता हूँ। तो इसमें एलिगेटर एक बहुत बड़ा सा विराट सा मगरमच्छ आपको दिखाई देगा और वो ACP तेजराज है, वो है। आपको मतलब समझ रहे हैं आप ये शो कितना इंटेंस होगा और कितना दमदार और कितना होल्ड करने वाला होगा शो। राजनीति और एक्टिंग की दुनिया में तालमेल बिठाकर काम करने वाले रवि किशन का तालमेल मत्स्यकांड में रवि दुबे के साथ भी बहुत मजेदार है। दो रवि का ये कॉम्बिनेशन लोगों को जरूर पसंद आएगा, ऐसा रवि किशन का दावा है। संदीप पंड्या, ABP न्यूज, मुंबई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर आपने स्पेशल ऑप्स का पहला सीजन देखा है तो आप भी बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे अगले सीजन के लिए, और अगर आप KK मेनन के फैन हैं तो पक्का इंतजार कर रहे थे। वेल, द वेट इज ओवर, द सीरीज इज आउट और भैया कमाल धमाल लग रही है। कितनी कमाल धमाल है ये बता रहे हैं हम इसके रिव्यू में। पहले अगर किसी बच्चे को आप पूछते थे कि हुज योर फेवरेट हीरो, तो कोई बोलता था फला फला। लेकिन इस दौरान जब मैं किसी को पूछता हूँ, या लाइक माय यंगर ब्रदर, तो ही सेज हिम्मत सिंह। इस रिव्यू को शुरू करने से पहले SBS ओरिजिनल्स के स्पेशल ऑप्स की कास्ट के इंटरव्यू के इस सवाल को सुनना बहुत जरूरी है। तो वो जो एक परसेप्शन है आप लोगों के लिए भी पर्सनली, वो OTT से कहीं बदला है? फैन फॉलोइंग और ज़्यादा बढ़ गई है? शायद बढ़ गई है काफ़ी, और इत्तेफाक की बात है कि लोगों ने बहुत ज़्यादा उसको देखा है, सराहा है, तो जाहिर सी बात है कि फैन फॉलोइंग जो है बढ़ गई हो। यस, और ऐसा इसलिए कि लॉकडाउन में OTT ने एक्टर्स और स्टार्स के मायने बदल दिए। और आप भी बात समझ जाएंगे जब आप देखेंगे Disney+ हॉटस्टार के सीरीज स्पेशल ऑप्स 1.5 हिम्मत सिंह स्टोरी। अगर आपने इस सीरीज का पहला भाग नहीं देखा तो पहले उसे देखिए ताकि आप इस प्रीक्वल को समझकर एंजॉय कर पाएंगे। कहानी है कि हिम्मत सिंह कैसे हिम्मत सिंह बने। जो इस सीरीज के ड्रॉबैक्स हैं वो हैं एक्शन सीक्वेंस में कुछ जगह लूप होल्स, लेकिन उसके अलावा ये सीरीज इस साल की बेस्ट एक्शन सीरीज में से एक है और शायद ही आपने इससे बेहतर पहले देखा होगा। ना सिर्फ KK मेनन ने अपने कैरेक्टर को पकड़ कर रखा है, बल्कि आप हिम्मत के कैरेक्टर के साथ खुद को भी जुड़ा हुआ महसूस कर पाएंगे। आफताब शिवदासानी का किरदार अच्छा है। क्रिएटर नीरज पांडे और डायरेक्टर शिवम नायर की स्टोरी टेलिंग, बैकग्राउंड स्टोरी में भी बैकग्राउंड स्टोरी को ऑडियंस के सामने पेश करना काबिले तारीफ है। एक्शन सीन्स की शॉट टेकिंग इतनी कमाल की है कि आप बिना कुछ बोले ही समझ जाएंगे कि क्रिएटर्स के दिमाग में क्या चल रहा है। एक और स्मार्ट चीज जो हमेशा SBS ओरिजिनल्स कहता है वो नीरज पांडे ने कर दिखाया, और वो ये कि इस सीरीज के सिर्फ 4 ही एपिसोड हैं। भले ही वो लंबे हैं लेकिन आपको जबरदस्ती खींचे हुए नहीं लगेंगे। ऑल इन ऑल, अगर इंडियन OTT प्लेटफॉर्म इस तरह से कंटेंट बनाए तो इंडियन कंटेंट को दुनिया भर में अपना एक्स फैक्टर बनाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। इस सीरीज को SBS ओरिजिनल्स देता है 5 में से 3.5 स्टार। मुंबई से राज दीक्षित की रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, नाम में हमारे साजिश है, लेकिन हमें छोड़कर हर कोई साजिश करने में लगा रहता है, हर तरफ। ये मुझसे लिखवा लीजिए, एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। बट जोक्स अपार्ट, हमारी जो सोनाक्षी है, कुंडली भाग्य की सोनाक्षी, उनकी साजिशें तो रंग लाती हुई नजर आ रही हैं। जी हाँ, दिवाली का मौका, अब प्रीता को मिल रहे हैं दिवाली गिफ्ट, घर वालों के ताने। देखो जी देखो, सोनाक्षी जो बड़ी बड़ी बातें कर कर करण को प्रीता को सौंप कर यहाँ से चली गई थी, वो एक बार फिर से दिवाली के मौके पर लौट आई है। जी हाँ, दिवाली के मौके पर सोनाक्षी का आना कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब घर में सब खुश हैं क्योंकि पीहू की तो ये पहली दिवाली है, तो भाई ऐसे में इस बार की दिवाली हर किसी के लिए खास थी। करण और प्रीता जो एक दूजे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन क्या है ना, सोनाक्षी और प्रीता को लेकर उसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई। प्रीता को समझकर उसने सोनाक्षी को गले लगा लिया। फिर क्या, जब उसे पता चला कि ये तो प्रीता नहीं सोनाक्षी है, इसीलिए उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है। अब प्रीता अपने करण को मनाने में लगी हुई है, उसे क्या पता कि असली बात क्या है। पूजा खत्म हुई, पटाखे जलाने के लिए सब बाहर भी आ गए। प्रीता कोशिश कर रही थी कि करण का मूड ठीक करने की, कुछ हद तक वो कामयाब भी हुई, लेकिन फिर सोनाक्षी की साजिश काम कर गई। सोनाक्षी कुछ ना कुछ चालें चलती रहती है कि उसका मकसद पूरा हो जाए, और जैसे ही उसने देखा, उसने मौके पे चौका मार दिया और उसने अपनी चाल चली, एंड जो उसने चाहा था एक्चुअली वही हुआ। कोशिश जारी है पूरी सोनाक्षी की, क्योंकि कुछ ना कुछ करके, चाहे छोटी सा ही कुछ चेंज आए, बट यू नो कुछ ना कुछ करके कुछ वो चाहती है कि करण प्रीता थोड़े दूर हो जाएं बेसिकली, सो दैट वो सोनाक्षी करण के क्लोज आ जाए। पटाखों की चपेट में पीहू आ गई, जिसे बचाने में प्रीता का दुपट्टा भी जला। अब ये जो हुआ, इसका पूरा इल्जाम सोनाक्षी ने प्रीता पर लगा दिया और घर वालों ने भी प्रीता को डांटा। हाँ भाई, उसे क्या पता कि ये सब किसी का करा धराया है। अब सोनाक्षी आई है तो हर दिन ऐसा कोई कांड जरूर करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अनुष्का रंजन और आदित्य सील जो है, उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो एक दूसरे की जिंदगी में अब घुसने के लिए तैयार है। मेरा मतलब है कि भैया शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार है। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट इनका एक म्यूजिक वीडियो आ रहा है जिसका नाम है मेरी जिंदगी में, लेकिन इससे पहले कि भैया इनकी शादी हो, एंड ऑफ कोर्स वी गेट यू ऑल द वाइब ऑफ द शादी, आज इनके साथ SBS ओरिजिनल्स में खेलेंगे एक खेल। भाई शादी करने जा रहे हैं, एक दूसरे को जानना तो चाहिए ना, तो जानिए, यू नो मी नॉट। मुझे बहुत कूल लगी थी वो टाइम पे। ये लाइनस क्यों? दहाड़ सुनी है? अब तो जिंदगी पड़ी है ना? हाय, I'm अनुष्का रंजन। हाय, I'm आदित्य सील। और आज हम SBS पे यू नो मी नॉट खेल रहे हैं।
at the JW Marriott for the Beti show in July of 2017. 26th of... You're wrong. 26th of June. हैं? 26th of तो June. जून जुलाई सेम ही होता है ना? 26th of June. इनकी weird habit है अपना nail bite करना. That's not weird, yeah. It's a habit, no. Exactly. I find it weird. So your weird habit is क्या है? इनका weird habit क्या है? एक बहुत weird आदमी है तो मतलब इनका weird habit है कि जब आप उनसे कोई बात कर रहे हो suddenly dance move करने लगते हैं, like break dance करने लगते हैं and you're just like hello concentrate, कोई बात कर रहा है यहाँ पे. I call him Ade. Sorry? Ade. Ade. I've said the name is small because she's very big. I call her small. होती क्या होती? मैं क्या होती? तुम होती सबसे सिंपल होता है, मैं तो सील ही होता ना यार. Yeah, actually, he'd be a seal. ये लाइनस. क्यों? दहाड़ सुनी है? दहाड़. good looks or good looks? दो चीज़, लंबाई और कॉन्फिडेंस. घर पे बिस्तर पे लेटे हुए टीवी के सामने कुछ ना कुछ देखते हुए. कि ये काम पे टाइम नहीं करते, टाइम पे काम नहीं करते, टाइम पे काम नहीं करते. मेरा पहला इंप्रेशन इनका बहुत एरोगेंट था. And I was like, he's too arrogant, मेरे को उससे बात नहीं करनी, like whatever. But he was so cute कि I was like, चल यार बात कर लेते हैं. और मेरा जो एरोगेंस, जो अपैरेंट एरोगेंस था, वो इसलिए आया था क्योंकि मुझे बहुत कूल लगी थी वो टाइम पे. और मैं नर्वस हो गया था. शादी, किसकी शादी की बात? किसी और की शादी हो रही है, हम क्यों वेकेशन पे जाएंगे? कौन लेके जा रहा है हमको अपने हनीमून पे? हमें तो कोई इनवाइट भेज दो, हमें तो कोई मॉडल्स भेज दो, हम भी पहुंच जाएंगे. कटरीना और विकी की शादी हो रही है, हमें तो पता ही नहीं है. हमको तो कोई इनवाइट नहीं करती. अपेरेंटली आलिया की भी हो रही है, उसने मुझे इनवाइट नहीं किया है. सो आई एम वेरी ऑफेंडेड. दीदी बोल के शी इज नॉट कॉलिंग मी फॉर शादी. तो आई एम लाइक यार ये हो क्या रहा है दुनिया में? Would you give me the honor of spending a very long time with you? बहुत टाइम लगा था इस चीज़ को. Bye. I'm leaving. I'm done. Thank you. Forever and always. Thank you. ABP न्यूज आपको रखे आगे. देखिए, सीरियल में लीप यानी कहानी जुर्र करके आगे बढ़ जाती है, तो कुमकुम भाग्य में भी लीप आ गया है. सीरियल की कहानी आगे बढ़ चुकी है और लीप के बाद हमारे रणवीर जो है वो एक बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं. जुदा हो गए रणबीर और प्राची. रणबीर की एक गलत फहमी ने एक कैसे पल भर में सब कुछ तबाह कर दिया. इतना बड़ा इल्जाम जो लगाया था रणबीर ने प्राची पर, उस इल्जाम के बाद उसे ये थप्पड़ तो खाना ही था. दोनों के बीच लड़ाई कुछ इस कदर हुई कि इनका रिश्ता ही टूट गया. रणबीर ने प्राची से अपना रिश्ता तोड़ दिया तो वहीं प्राची ने भी रिश्ता तोड़ दिया.
दोनों चल पड़े अपनी अपनी राह पर। और आपको बता दें, अब सीरियल में हो गया है 1 महीने का लीप, जहां पर रणबीर के जिंदगी में प्यार के लिए अब कोई जगह नहीं है। वो तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है। तो वहीं प्राची भी अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेगी। फिलहाल प्राची और रणबीर जो जुदा हो चुके हैं, इन्हें कौन मिलवाएगा? अब हमें तो प्रज्ञा और अभी से उम्मीद है क्योंकि वो ही ऐसा कर सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि वो भी तो एक लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे शो में 1 महीने का लीप हो गया है, इसके बाद हम लोग ये शूट कर रहे हैं। एंड ये जो नया अवतार आप देख रहे हैं, जो नया हेयर स्टाइल देख रहे हैं आप मेरा, ये जो नए बूट कपड़े वपड़े देख रहे हैं, ये सब आए हैं लीप के बाद। क्योंकि अब रणबीर एक बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बन गया है, एक ऐसा इंसान बन गया है जिसकी ज़िंदगी में प्यार के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नफरत और दर्द भरा है उसके अंदर। जैसे कि आपको पता ही है, ये जब तक आप देखेंगे तब तक आपको रियलाइज़ हो जाएगा कि ऐसा क्यों हुआ। एंड फिर आपको समझ में आएगा कि पूरा लुक वगैरह, ये जो पूरा सब कुछ बदलाव है, ये मेंटल चेंजेस, इमोशनल चेंजेस क्यों आए। एंड हम वो आज शूट कर रहे हैं। आई होप आपको बहुत पसंद आए। बहुत अलग है, कुछ बहुत डिफरेंट है। आज से पहले रणबीर को इस अवतार में ना रणबीर ने खुद देखा है, ना आप लोगों ने देखा है। तो आई होप यू गाइस विल लाइक इट। अब प्राची रणबीर की लड़ाई में फायदा किसे होगा? अरे भाई, रिया को होगा, और किसे? लेकिन रिया, तुम हो कहाँ? जब से तुम्हारे मम्मी बनने की खबर आई है, तुम तो सेट पर नजर ही नहीं आई। कहीं आपका सीरियल छोड़ने का इरादा तो नहीं है? अब अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द दर्शकों को नई रिया के दर्शन भी हो जाएंगे। मुंबई से मेघा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, गाना बनाने वाले ने गाना बिल्कुल सही बनाया था कि दिए जलते हैं, लेकिन इन बिटवीन आ गया इंसान, और उसके बाद दिए की जगह इंसान का दिल जलने लगा, और उस चक्कर में काम बिगड़ता चला गया। जी हाँ, तो जलने जलाने की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सीरियल भाग्यलक्ष्मी में हमारी जो मलिष्का है वो जलाने की कोशिश कर रही है ऋषि को, क्योंकि उनको ये इनसिक्योरिटी हो रही है कि कहीं ऋषि अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा उनका रुझान हो गया तो इनका क्या होगा। लक्ष्मी और ऋषि का रिश्ता तो भाग्य ने जोड़ा है, फिर ये मलिष्का कौन होती है इस रिश्ते को तोड़ने वाली? उसने कोशिश तो बहुत की, लेकिन दोनों के रिश्ते को तोड़ नहीं पाई। अब वो अपना आखिरी दाव खेल रही है। मलिष्का के बचपन का दोस्त आया है दिवाली के मौके पर। फिर क्या मलिष्का विराज के साथ डांस कर रही है दिवाली के मौके पर? उसे लग रहा है कि विराज और मलिष्का को एक साथ जब ऋषि देखेगा तो वो जल भुन जाएगा। ये ऋषि, मलिष्का ऋषि को जला रही है डांस के लिए, और डांस हो रहा है मेरा विराज के साथ, जो मेरा दोस्त है बचपन का। मेरा और ऋषि का दोस्त नहीं है, लेकिन हमारे साथ में पढ़ता था, है ना लक्ष्मी? यस। अब ऋषि तो उसे प्यार करता है तो उसे तकलीफ तो होगी। और रही बात मलिष्का की, तो वो ऋषि को प्यार नहीं करती है, बल्कि वो ऋषि को हासिल करना चाहती है। अब लक्ष्मी के बारे में क्या कहें, वो कुछ जानती भी है और नहीं भी। उसे तो केवल अपने परिवार की सुख शांति चाहिए और पति का प्यार। लक्ष्मी को तो लगता है कि वो बहुत प्यार करता है लक्ष्मी से, लाइक इतना कि मतलब मर मिटे उसके लिए। कैसे हो सकती हो लक्ष्मी? मैं लक्ष्मी हमेशा बोलती है मैं भोली हूँ पर बेवकूफ़ नहीं, पर अब मुझे लगता है
मैं भोली हूँ लेकिन बेवकूफ़ भी हूँ। हाँ, थोड़ी सी। अब परिवार का प्यार तो मिलेगा, लेकिन पति का प्यार पाने के लिए उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल दिवाली में दिल ही मिलेंगे ऋषि और लक्ष्मी के। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।